नमस्कार साथियों, मैं रुपेश कुमार, आप सबके केमिस्ट्री टीचर। आज हम लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th के एक नए चैप्टर, जिसका नाम है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। साथियों, यह जो चैप्टर है 12th की दृष्टि से बिहार बोर्ड में जो है कम से कम 10 से 15 नंबर क्वेश्चन इससे प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप सबके सामने शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला मान लीजिए क्या है, हाइलो एल्केन। तो आखिर ये शब्द आया कहाँ से, हाइलो एल्केन? तो आइए देखते हैं हाइलो एल्केन कहाँ से आया है। HALO हाइलो, ALKAN, हाइलो एल्केन। तो साथियों, हाइलो का मतलब होता है हाइलोजन और एल्केन का मतलब है एल्केन, यानी दो शब्द से मिलकर के इसको तोड़ देते हैं। हाइलो, हाइलो का मतलब हाइलोजन, हाइलो का अर्थ होता है हाइलोजन। हाइलोजन के अंदर आ जाता है, आपको आ जाएगा, हाइलोजन को एक्स के द्वारा सूचित करते हैं। इसके अंदर आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एल्केन के अंदर आ जाएगा CnH2n प्लस। तो ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। तो यहीं से बना है हाइलो एल्केन, यानी दोनों जब मिल जाएगा हाइलोजन और एल्केन तो मिल करके बनेगा हाइलो एल्केन। तो आइए देखते हैं हाइलो एल्केन इसको कहते क्या है। देखो देखो, हाइलो एल्केन जब किसी एलिफैटिक श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उससे प्राप्त उत्पाद हाइलो एल्केन कहलाता है। इसमें एक वर्ड आया है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक श्रृंखला, एलिफैटिक श्रृंखला कहते हैं खुली श्रृंखला को। जब कार्बन दो तरह की श्रृंखला बनाती है, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। तो खुली श्रृंखला जिसमें रहती है वो एलिफैटिक होती है, और बंद श्रृंखला जैसे बेंजीन रिंग हो गया वो एरोमेटिक हो जाता है। तो एलिफैटिक श्रृंखला से एक हाइड्रोजन को जो है का एक एलिफैटिक श्रृंखला से एक हाइड्रोजन परमाणु को जो है हाइड्रोजन हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, उसी को कहा जाए तो उससे प्राप्त उत्पाद जो होगा कहलाएगा हाइलो एल्केन। आइए इसका एग्जांपल की तरफ देखते हैं। जैसे कि ये है, दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम होता है एथ और CN, यानी कि एथेन का फॉर्मूला है। एथेन में यदि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये हाइड्रोजन द्विपरमाणविक अणु है तो यह H2, हाइड्रोजन द्विपरमाणविक अणु है तो यह जो रहता है द्विपरमाणविक के रूप में रहता है हमेशा। जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन नदी रहेगा तो F2 के रूप में, क्लोरीन है Cl2 के रूप में, ब्रोमीन है तो Br2 के रूप में। तो यहाँ पर X है, X का मतलब होता है हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर जब भी रहेगा दो परमाणु तो मान लिया जाए कि दो गो हाइड्रोजन आया है इससे। तो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन जो होता है इस हाइड्रोजन को जो है उठा करके लेकर के बाहर चला जाता है, और ये बचता है एक ये हाइड्रोजन। तो इसका एक जो है एक बॉन्ड खाली हो जाता है, और यहाँ पर भी इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाता है। तो यही हाइड्रोजन जो होता है इस कार्बन से आकर के जुड़ जाता है, HX के रूप में बाहर निकल जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या है कि एक यहाँ से जो है हाइड्रोजन जो क्या किया है, हाइड्रोजन को हटाया और उसका स्थान खुद कर लिया है, और यहाँ पर HX के रूप में बाहर चल गया है। यानी यह जो कहलाएगा यौगिक हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन का मतलब खुली श्रृंखला होनी चाहिए और उसमें एल्केन का समूह भी होना चाहिए और हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर X क्या है, हाइलो एल्केन है। तो यह पूरा यौगिक क्या कहलाया, हाइलो एल्केन। यानी कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इसी को कहा जाता है हाइलो एल्केन। अब आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे कि एक और यौगिक है सी 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 एच 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 एच। ये जो है प्रोपेन का है। प्रोपेन प्रोपेन के संपर्क में जो होता है हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन, चलिए फ्लोरीन को लाते हैं। फ्लोरीन एक हाइड्रोजन ही है, तो F2 के रूप में रहता है। ये यदि इससे क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, F H को प्रतिस्थापित कर देगा
और यहाँ पर F एक रहे बचा हुआ रहेगा, F कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर जा करके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बना लेगा C C C। सभी जो है हाइड्रोजन, इधर का हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नो चेंज होगा। क्या बोले कि जब इसके संपर्क में आएगा ये, इसको प्रतिस्थापित कर लेगा, एफ एच के रूप में बाहर चला जाएगा, एफ आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, एफ आकर के जुड़ गया और बाहर कौन चल जाएगा, एच एफ चल जाएगा बाहर। और देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि है सी 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 और सभी के साथ बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आएगा। यदि मान लीजिए कि इसके साथ ब्रोमीन आता है, कौन सा हाइड्रोजन, ब्रोमीन। ब्रोमीन यदि इसके साथ संपर्क में आता है तो ब्रोमीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। और उसका स्थान यदि ग्रहण करता है, इसका बॉन्ड भी पूरा करना था, तो यहाँ पर बना लेगा सभी का बॉन्ड, पहले इधर इधर में नो चेंज होगा, बॉन्ड पूरा कर लेगा। और यहाँ पर देखिए ब्रोमीन है और हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन बी एच बी आर के रूप में बाहर चला जाएगा, ये ब्रोमीन आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा, बी आर जुड़ जाएगा और एच बी आर के रूप में ये बाहर जाएगा। ये माइनर प्रोडक्ट है, हमको मेजर पर ध्यान देना है, माइनर पर नहीं। यह कहलाएगा हमारा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। आशा करते हैं कि हेलो एल्केन समझ में आया होगा। फिर से आइए रिवाइज करते हैं। हेलो एल्केन किसे कहते हैं, जब किसी एलिफैटिक श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उससे प्राप्त उत्पाद हेलो एल्केन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर था एथेन, एथेन में हाइड्रोजन आया, कोई भी हाइड्रोजन, तो इस H को क्या करेगा, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लेगा और दूसरा हाइड्रोजन वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, तो इससे प्राप्त उत्पाद कहलाएगा हेलो एल्केन और H X के रूप में बाहर चला जाएगा। फिर सेम देखें प्रोपेन, प्रोपेन में भी क्या होता है, फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन इससे जुड़ता है और HF के रूप में बाहर चला जाता है। अगला आता है ब्रोमीन, सेम प्रोपेन में अभिक्रिया करने के लिए यानी ब्रोमीन आता है और ब्रोमीन क्या होता है, इससे अभिक्रिया करके H को प्रतिस्थापित करता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, HBr के रूप में बाहर चला जाता है। यह जो रिएक्शन होता है कहा जाता है खुला है, खुला का मतलब है लाइट में। तो यह सभी रिएक्शन जो होगा सन लाइट में या यूवी लाइट में, यूवी लाइट की उपस्थिति में होगा। यूवी लाइट के उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब आप सब स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन पर चलते। आपने अभी देखा हेलो एल्केन किसे कहते हैं, अब आइए देखते हैं कि हेलो एरिन किसे कहते हैं। तो हेलो एरिन का ही एक और नाम होता है हेलो बेंजीन, हेलो एरिन या हेलो बेंजीन उसी को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपने इसमें क्या देखे थे हेलो एल्केन में कि जब खुली श्रृंखला से हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन परमाणु को भी स्थापित कर देता है तो उससे प्राप्त यौगिक जो कहलाता है वो कहलाता है हेलो एल्केन। इसमें उल्टा होगा, उल्टा नहीं, इसमें क्या होगा कि बंद श्रृंखला रहेगा। जब बंद श्रृंखला से कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन को हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर लेगा और वहां पर जब यौगिक का निर्माण जो होगा वो कहलाएगा हेलो एरिन। तो बंद श्रृंखला यानी कि बंद श्रृंखला को कहा जाता है एरोमेटिक श्रृंखला। तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा। जब किसी एरोमेटिक श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उससे प्राप्त उत्पाद हेलो एरिन कहलाता है। तो आइए देखते हैं हेलो एरिन यानी कि मान लीजिए क्या चीज है, एक बंद श्रृंखला है। एरोमेटिक श्रृंखला किसे कहते हैं, बंद श्रृंखला को एरोमेटिक श्रृंखला। तो ये बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय जो है इस क्या है, बेंजीन वलय के सामने कोई भी हाइड्रोजन आएगा तो जब हाइड्रोजन आएगा तो ये इसमें क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो होगा
ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया है और उसके जगह पर हाइड्रोजन आ गया है और साथ में H और X के रूप में बाहर चला गया, HX के रूप में बाहर चला गया है। और अगला देखिए सेम बेंजीन लिए हैं, यहाँ पर क्लोरीन आया है। तो क्लोरीन Cl2 के Cl2 है तो Cl के रूप में रहेगा। तो एक क्लोरीन क्या होगा, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, दूसरा क्लोरीन इसके स्थान पर आकर के जुड़ जाएगा। देखिए एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन इसके स्थान पर आया, एक HCl के रूप में बाहर चल जाएगा, HCl के रूप में बाहर चल जाएगा। यह जो कहा जाता है ये बंद श्रृंखला है, यानी कि यह जो अभिक्रिया इसमें देख रहे हैं एरोमेटिक में क्या इसका श्रृंखला कैसा है, बंद है। यानी कि यह जो अभिक्रिया होगा अंधेरे में होगा। कार्बन अगर कमरा जो है चारों तरह से बंद कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अंधेरा। अगर खुला रखा जाए तो किसमें इंजोला आएगा, इसीलिए उसमें जो है श्रृंखला खुला था तो वहां पर लाइट आ रहा था। यहाँ श्रृंखला बंद है तो इसमें लाइट नहीं है, यानी कि किसमें होगा, अंधेरा में होगा। यह अभिक्रिया अंधेरा में होगा, अंधेरा में होगा। और यहाँ पर जो है Fe उत्प्रेरक आएगा। कहा जाता है जब अंधेरा में डर लगता है तो लोहा ले लेने के लिए कहते हैं कि लोहा ले लो डर नहीं लगेगा। इसलिए यह अभिक्रिया जो होगा अंधेरा में होगा और यहाँ उत्प्रेरक के रूप में आएगा लोहा। आशा करते हैं हेलो एरिन आपको समझ में आया होगा। और ये था आज का इस चैप्टर का परिचय। कल देखेंगे अगले वीडियो में कि हेलो एल्कीन और हेलो एरिन का वर्गीकरण। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देखिए और अपने अनुसार व्यवस्थित कर लीजिए, x 2x 3x के अनुसार। आप जितना कैपेसिटी है कि आप समझ सकते हैं उस अनुसार से व्यवस्थित करके वीडियो आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो अभी तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बाकी आपसे विदा लेते हैं।